तो हेलो गाइस, कैसे हो। और हेलो दोस्तों भाई, कैसे हो। और मेरी आज जीके जी इसकी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में मैं लेकर आया हूँ भाई लूनी नदी की। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी हमारी कहाँ पर है, ठीक है। तो भाई इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो पर्सन है इसके लूनी नदी के, मैंने सारे यहाँ पे लेकर आया हूँ। और भाई अच्छे से इनको तुम्हें रीड करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। इनको कहीं कॉपी या अपने नोट्स में भी लिख लेना। अगर तुम्हें नोट्स में लिखना है तो नोट्स में लिख लेना। और भाई ये बहुत मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो लूनी नदी क्या है, देखो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेगा हमारे एग्जामिनर, या कुछ भी हमारे एग्जाम में पूछने वाले जो क्वेश्चन है उनमें क्या आएंगे, तो उनमें आते हैं सबसे पहले पूछ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली क्या है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली क्या है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रणाली हमें याद रखनी है, कौन सी नदी है, तो वह है हमारी लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी, ये याद रखनी है। प्रश्न नंबर दूसरा है इसका, प्रश्न दूसरा है, ठीक है। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है, ठीक है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो यह बहती है हमारे भाई कहाँ? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में, ठीक है। ये बहती है कहाँ हमारे भाई? राजस्थान में। क्वेश्चन तीसरा देख लो। तीसरा क्या है? कौन सी नदी कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी, कौन सी वाली? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और भाई कच्छ के रण में, किसमें? कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो कहाँ पे भाई ये कहाँ पे है? ये हमारी है भाई, कौन सी नदी है? कौन सी नदी है ये? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और नदी का क्या नाम है? नदी का नाम है लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ है भाई? हमारे राजस्थान में। कहाँ में है? राजस्थान में, ठीक है। अब देखते हैं भाई अगला। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है? थार के रेगिस्तान की, हाँ, थार के रेगिस्तान की, मैं की या ने की कोई बात नहीं है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई याद रखना क्या है? लूनी। क्या है? लूनी नदी। तुम्हारी जितने एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं। तो भाई हमें नदियों के नाम जितने भी हैं, सारी जितनी नदियां हैं मैं सारी कराऊंगा, जितने राज्य हैं सब कराऊंगा। जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा। बस इतना है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के, नोट्स बना के उसकी तैयारी कराएं और खुद भी करें, ठीक है। चलिए भाई अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? किसके भाग में? राजस्थान की पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो पश्चिमी भाग का अगर पूछा राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी बहती है, तो हमको पता होना चाहिए क्या है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत के रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ठीक है, रेगिस्तान की, इसकी रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है। रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी भारत के रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है? यहाँ ये पूछा कौन सी नदी भारत के रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी बताओ, ये एकमात्र बड़ी नदी बताओ। तो ठीक है, हम क्या पता होना चाहिए? लूनी। कौन सी है हमारी? लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है? प्राकृतिक जल स्रोत है, ठीक है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? किसके अंदर बहती है भाई? झील के अंदर बहती है। किसके अंदर बहती है? झील के अंदर बहती है। तो नाम क्या है इसका भाई? पूछ लेगा। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? एक तो पूछ लेगा ये प्राकृतिक जल स्रोत नदी कौन सी है, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा ये
कि झील के अंदर, किसके अंदर, झील के अंदर कौन सी नदी बहती है। रेगिस्तान के झील के अंदर कौन सी नदी बहती है, तो क्या बहती है, लूनी नदी। यहाँ पूछ लेगा कौन सी नदी राजस्थान के प्राकृतिक जल का स्रोत है, किसका प्राकृतिक जल का स्रोत है, तो कि कौन सी है, लूनी नदी। कौन सी, लूनी। तो हमें क्या करना है, लूनी, लूनी नदी। यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, पूछ लेगा राजस्थान, रेगिस्तान के, किसके, राजस्थान के या रेगिस्तान के झील के अंदर कौन सी नदी बहती है। तो हमें पता है भाई, हम तो अगर हमने रीड किया होगा, तैयारी करी होगी, तो हम बता देंगे झील के अंदर कौन सी बहती है, हमारी लूनी नदी। राजस्थान की क्या, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल का स्रोत है, किसका, राजस्थान का, तो क्या है, लूनी नदी। ठीक है, हम ये अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, नोट्स बना के चलने हैं। ठीक है, अगला पूछते हैं कि भाई किस नदी के ऊपर ही मार्ग में क्या है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल है। तो लूनी नदी के जो ऊपरी भाग है उसमें क्या है, मीठा जल है, और जो निचला भाग है उसमें क्या है, खारा जल है। तो हमें पता होना चाहिए किस भाग, किसमें है, लूनी में, किसमें है, लूनी नदी में, लूनी नदी में। अब यहाँ एक पूछ लेगा क्वेश्चन एक और, मैंने तो यहाँ एक ही बनाया है कि किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल है। अब यहाँ पूछ लेगा किस, इन दोनों से, क्या पूछेगा, इन दोनों से किस नदी में मीठा और खारा जल है। तो किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा और निचले भाग में खारा जल है, तो किसमें है, लूनी नदी में, किसमें, लूनी नदी में। तो ये हमें याद करने हैं, यानी हम इनसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इनसे भी और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हमें इनका बिल्कुल बेस होना चाहिए कि हमको इनको बिल्कुल रटना है बस, कि हाँ लूनी नदी है और कहाँ से निकली है। ठीक है, और उसमें कहाँ, किस राज्य में बह रही है। ठीक है, ये हमको उनका पता हो। ठीक है, तो भाई आइए देखते हैं अगली नदी को मैं लेके आया हूँ भाई, कावेरी। कौन सी, कावेरी। तो आइए कावेरी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कावेरी नदी क्या है, कावेरी नदी क्या है, कावेरी नदी। तो देखें पहला क्वेश्चन है इसका, मैंने जो बनाया, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है। तो उद्गम किसका है भाई, कावेरी का। किसका, कावेरी का उद्गम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भाई, कावेरी का उद्गम, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन, क्या नदी बेसिन बनाती है, और क्या नदी बेसिन बनाती है, और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है, किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है भाई, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तीसरा क्वेश्चन है, शिव समुद्रक द्वीप किस नदी द्वारा बनता है। शिव समुद्रक द्वीप, शिव समुद्रम क्या है, शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनता है। तो किसके द्वारा बनता है भाई, कावेरी। ठीक है, किसके, कावेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, लोक पावनी क्या, लोक पावनी और भवानी, क्या लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं भाई, ये कावेरी की। किसकी, कावेरी की। कौन कौन सी, लोक पावनी और भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ों से निकलती है। तो कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ों से निकलती है, तो कौन सी है भाई, कावेरी। कौन सी, कावेरी। ये सारे क्वेश्चन कावेरी के हैं। ठीक है, तो आपको भी कावेरी के क्वेश्चन सारे याद करने हैं, ताकि इस ऐसे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। कावेरी की ऐसे जाएगी, कावेरी को वही 2 राज्य हैं, कौन साझा करता है, तमिलनाडु कर्नाटक। ठीक है, उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम क्या है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में। ठीक है, माला पर्वत से क्या है, इसका उद्गम है। तो तुम ऐसे तो याद करते, लेकिन अगर यहाँ मिक्स करोगे तो क्या होगा, एक याद होगी एक याद नहीं होगी। तो ऐसे पूरी अपनी नोट्स बना लेना और उसमें
कर लेना इनको, ठीक है। अगला देख लो, बता दिया मैंने कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ों से निकलती है, तो कौन सी निकलती है, कावेरी, ठीक है। अगला देखते हैं, यह है काबिनी, क्या है, कामिनी, कामिनी और हेमावती, क्या है, हेमावती, कामिनी और हेमावती और अमरावती, क्या है, कामिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये भी कावेरी की है, किसकी, कावेरी की, ये भी किसकी है, कावेरी की। कावेरी कितनी होगी, एक तो होगी कामनी, एक होगी हेमावती, एक होगी अमरावती और एक होगी लोक भवानी और दूसरी है हमारी भवानी। कितनी होगी, 5 होगी। देखो 1 2 3 4 और 5, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, क्या है, इनमें से कोई भी पूछ सकता है कि भवानी किसकी सहायक नदी है, या लोक भवानी किसकी सहायक नदी है, या कामिनी किसकी सहायक है, हेमावती किसकी सहायक नदी है, या अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है भाई, ये है कावेरी की सहायक नदी, ठीक है, किसकी, कावेरी की। अगला जो प्रायद्वीप प्रिय, क्या, प्रायद्वीप प्रिय, ठीक है, प्रायद्वीप प्रिय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र, क्या है, बारहमासी, बारहमासी क्या हो, कोई फल हो, क्या हो, चलता रहे बारहमासी, खाओ जाओ, तो क्या है, बारहमासी नदी कौन सी है, तो कौन सी है भाई, कावेरी, ठीक है। किसकी है ये बारहमासी नदी, किसकी है, प्रायद्वीपी की, किसकी, प्रायद्वीपी की भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, तो वह है कावेरी, कौन सी है, कावेरी। तो ये भाई हमारे जो महत्वपूर्ण है कावेरी के क्वेश्चन है, कावेरी नदी के, और भाई इनको नोट्स बना के या जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे तुम उसको रीड करो, क्योंकि तुम्हारे आने वाले एग्जाम एनटीपीसी है, एसएससी एमटीएस है या जीडी है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी क्या है, कहानियाँ भी, नदियाँ भी आएंगी, क्या आएगी, नदियाँ भी आएंगी। तो इनको हमें क्या करना है, इनको अच्छे से कहानियाँ बना के भी ला सकते हैं, इनकी कहानी बना लो, ठीक है। तो इनकी कर लो, कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है, क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु को साझा करती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कितनी है, 5 है, लोक भवानी है, भवानी है, अमरावती है, हेमावती है, कामनी है, ठीक है। बारामासी किसकी है, प्रायद्वीपीय की, किसकी, प्रायद्वीपीय की, क्या है, बारामासी नदी क्या है, कावेरी है। तो हमें से याद करनी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपनी प्रैक्टिस लगे रहो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज के लिए भाई नदियाँ इतनी, आज मैंने 2 नदियाँ करा दी हैं, ठीक है, एक तो कावेरी और एक लूनी, ठीक है, लूनी नदी और कावेरी नदी। तो भाई इनकी जितने क्वेश्चन हो मन में याद रखो, एक एक बार रिपीट करते रहना, एग्जाम से पहले भी एक बार इनके सब पे नज़र जरूर मार लेना कि ताकि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, ज़्यादा नंबर हो, ज़्यादा स्कोर बने। तो भाई आज के लिए इतना ही, जय हिंद।